कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं FYUP सेमेस्टर 4 आप सही बच्चों का एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है और एनवायरमेंटल साइंस आपका VSc पेपर यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स है। इसका ये हमारा क्लास नंबर 3 है। इससे पहले देखिए हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे आप सही बच्चों को एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर पे। ठीक है, तो चलिए आज का ये हमारा क्लास 3 होगा, स्टार्ट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जुड़ना चाहिएगा जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा वहाँ सबसे पहले आपको शेयर किया वो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनएडजस्टेबल। देखिए पहले समझ लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूँ, एडजस्टेबल मतलब होता है जो चीज़ खत्म हो जाएगा, और इनएडजस्टेबल मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाला अलग अलग हो। ठीक है, तो आप खुद बताइए, क्या पानी, अगर बात किया जाए, क्या पानी पृथ्वी से कभी खत्म हो सकता है? भाई हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हवा क्या खत्म हो सकता है? सोलर एनर्जी। इसमें पूछो कौन सा कभी भी, मतलब बेसिकली हमसे फिर से मिल सकता है हमारे पास। क्या ये सोलर एनर्जी कभी खत्म होने वाला है? सूरज कभी खत्म हो सकता है? तो यही हो जाएगा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला हो जाएगा द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस आ लार्ज अमाउंट। देखिए जब भी फॉसिल फ्यूल मतलब होता है जीवाश्म ईंधन जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि जब जानवर पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं तो उनसे जो एनर्जी मिलता है, उनसे जो फ्यूल बनता है, जैसे पेट्रोल, कोयला, डीजल, ये सब के सब क्या फॉसिल फ्यूल हैं, जीवाश्म ईंधन है। ये सब जब जलते हैं तो हाई अमाउंट में पता क्या रिलीज करते हैं? क्या एयर में नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, सल्फर रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, या फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो देखिए ये सब के सब बेसिकली कार्बनिक कंपाउंड है, और इनमें क्या पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो कह सकते हैं बेसिकली एयर में जाता है, और एयर में क्या करता है, पोल्यूशन के लेवल को बढ़ाने काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच इज अ लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जिसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हिंदी में शायद नवीकरणीय संसाधन जिसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा चीज़ है जिसे मतलब कभी खत्म नहीं होगा, फिर से मिल सकता है? आपको बताइए। ये जो पेट्रोलियम है भाई खत्म होगा, ये ऑप्शन देखना नहीं है। यहाँ बायोमास है, हाइड्रो पावर प्लांट मतलब पानी से इसलिए मिल सकता पॉसिबिलिटी है, लेकिन बायोमास नहीं हो सकता हमारे पास। यहाँ नेचुरल फिर से बायोमास आई, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एक ही चीज़ बताइए कि हाइड्रो पावर मतलब पानी से जो हम लोग ऊर्जा बनाते हैं वो भी क्या है, एक रिन्यूएबल है, फिर से मिल सकता है। सोलर है, विंड है, सब कुछ यहाँ सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हाइड्रो पावर, सोलर एंड विंड एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो हमारे पास इंटरमीडिएट डेवलपमेंट फेज, जो इंटरमीडिएट डेवलपमेंट फेज होता है, जो एक इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब हिंदी इकोलॉजी का मतलब शायद मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा क्या है। तो लेकिन जो इंटरमीडिएट जो एक बीच का जो कैसा डेवलपमेंट फेज होता है, उस फेज को हम लोग पता किस नाम से जानते हैं, सेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला बोला, देखिए जो हमारे पास एक सक्सेशन में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले क्या क्या मतलब किस रूप में सजाया जाता है। तो हमारे पास न्यूट्रिशन है, फिर उसका इन्वेजन होता है, फिर देखा जाए वो कंप्लीशन होता है, क्वेश्चन होता है, रिएक्शन होगा, और स्टेबलाइजेशन के बाद क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होता है। ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस चेंज चलता है जिसके थ्रू ये होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज। किसी भी ऑर्गेनिक जो कह सकते हैं हमारे पास सॉलिड वेस्ट है, उसको डिकम्पोज कौन करता है, मतलब सड़ाने गलाने का काम करता है, सीधा बात। तो आप बताइए घर में कोई चीज़ सड़ गल जाता है तो भाई उसको डिकम्पोज करने का माइक्रोऑर्गेनिज्म का है, जो हमारे पास जो सूक्ष्म जीव है उनको क्या कहते हैं खा के खत्म कर देते हैं। तो बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, और ये सवाल पेपर में एकदम छपेगा, याद रख लीजिएगा, पूछा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, पेड़ टाइगर नहीं है भाई, याद रखिएगा, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर बोला गया है। ये कब इंप्लीमेंट हुआ था याद रखिएगा, तो 1970 को क्या हुआ था, ये इंप्लीमेंट यानी लागू हुआ था बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला बोला है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन। देखिए इनमें से कौन सा कन्वेंशन है जिनका एम बेसिकली क्या है कि हम जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उनको कंजर्व कर, संरक्षण कर सकें, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल जो भी कंपोनेंट्स है उनका हम यूज कर सके, उनका फेयर इन सही तरीके से और सही बंटवारे से हम उसका क्या करें, इस्तेमाल करें। तो ये जो हमारे पास है ये कौन सा कन्वेंशन है, तो याद रख लीजिए ये कन्वेंशन है बेसिकली कन्वेंशन, जैसे आपने नाम सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत सा नाम सुना होगा। तो यहाँ पर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जिस मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या कहा जाता है, CBD कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है विच ऑफ द, देखिए ये हमारे पास आ गया आपके पास एक यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कहा जाए मूवमेंट है जो 1973 में स्टार्ट किया गया था,
ताकि जो बेसिकली जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो पेड़ पौधे हैं, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में जो पेड़ उनको बचाया जा सके। इंडियन बीइंग फ्लडेड बाय, जब बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना था ताकि ये सब भाग गया था, इनको बचाना था। बचाने के लिए देखिए हमने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, उस मूवमेंट का नाम पता क्या था, साइलेंट वैली मूवमेंट, शांत घाटी आंदोलन शायद हिंदी में कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ह्यूमन राइट्स बेसिकली जो एक्ट है वो भारत में कब इनेक्ट किया गया था, पारित हुआ था, ये हमें बताना है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1993 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि द टाइगर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आप खुद बताइए इनमें से टाइगर बेसिकली किस रीजन में पाया जाएगा। क्या थार डेजर्ट में, भाई नहीं मिल सकता, नीलगिरी नहीं मिलेगा। जो नामदेवा बायोस्फीयर वहाँ नहीं मिलता, कहाँ मिलता है, सुंदरबन का क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टाइगर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यही तो छट गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। लायन सबसे ज़्यादा आपको मालूम है भाई, गुजरात के जो गिर फॉरेस्ट है वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अपने नाम सुना ही बुलाया जाता है कि जैसे कंगारू दिखना है तो भाई ऑस्ट्रेलिया चल जाओ। तो अगर आपको लायंस दिखना है तो गिर फॉरेस्ट में क्या रहता है, नॉर्मली लोग घूमते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर गिर फॉरेस्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर बोला गया एक सींग वाला गेंडा, राइनोसोर मतलब गेंडा, भाई कहाँ पाया जाता है। तो देखिए अगर मैं सही होता हूँ, एक वेस्ट बंगाल में, एक उड़ीसा में पाया जाता है। लेकिन वो वेस्ट बंगाल और शायद आसाम का कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन यहाँ आपको बेसिकली क्या बताना है, कौन सा नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो नेशनल पार्क की बात किया है तो भाई काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम में है। जो अच्छा वेस्ट बंगाल और आसाम में पाया जाता है, ठीक, उड़ीसा माफ करिएगा, वेस्ट बंगाल और आसाम में ही क्या है हमारे पास है, ठीक है, उस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है लगभग। अगला है एल्गल ब्लूम। अच्छा, अगर एल्गी ब्लूम होगा मतलब बेसिकली एल्गी का अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो ये किस चीज़ का काम करता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में वीडियो में पढ़ा था, पहले बात तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। जैसे मैंने अगर कोई फर्स्ट बच्चा वीडियो देखा होगा, मैंने वहाँ बताया था यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो एल्गी ब्लूम का रिजल्ट क्या होता है, यूट्रोफिकेशन। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब पढ़ाया था वहाँ यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ाया हुआ था। तो देखिए जिसको डिटेल में देखना है वो सब वीडियो देखिएगा, आपको सारा का सारा क्लियर तो चलेगा। पेपर देखिए जिस भी सवाल आएगा आप लोग खुद ब खुद सारे सवाल बना सकते हैं। फिर बोला कि डैश इज यूज्ड इन मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को बताइए अगर उसको मेजर करना है तो भाई आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेस्मोग्राफ को, सेस्मोग्राफ से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, सेस्मोमीटर है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड मतलब कितना वैल्यू है, 5 का है, 6 का है, 4 का है, ये सब के सब मेजर करने का सेस्मोमीटर आता है हमारे पास। फिर अगला है देखिए ये रेड लिस्ट, जो रेड लिस्ट या रेड डाटा लिस्ट होता है, इसके बारे में देखिए हमने पहले पढ़ाया हुआ है। संस्था है बेसिकली, ये कौन संस्था जारी करता है, तो IUCN नाम का एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ सारे नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर इस प्रकार का एक संस्था बना हुआ है जो कि क्या करता है, रेड लिस्ट को क्या करता है, जारी करता है कि हाँ इन लोगों का हम संरक्षण करें जिनकी प्रजाति बहुत कम है वरना ही खत्म हो जाएंगे। तो रेड लिस्ट कौन जारी करता है, IUCN करता है। फिर अगला बताना है कवरिंग द सॉइल सरफेस बाय स्ट्रॉ। अगर हम सॉइल के सरफेस को स्ट्रॉ से, लीव से, ग्रास से ये क्या कहलाता है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, हमारे मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर अगला है अ डिजीज नॉट कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। देखिए इनमें से कौन सा बीमारी है भाई जो वाटर पोल्यूशन से नहीं होता है, जॉन्डिस, कोलेरा, टाइसेंट्री, अतिसार रोग जिसे कहा जाता है, ये सब के सब पानी से होने वाली बीमारी है। लेकिन जो एड्स है वो की क्या है, एक हमारे पास कम्युनिकेबल सॉरी क्या कहते हैं हमारे पास, ये स्प्रेडिंग होता है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि ना कि वाटर पोल्यूशन से भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। जिस तरह देखिए हमने BOD पढ़ा था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये हमारे पास क्या है, COD, इसका मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसे कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि रेड पांडा हाईली इंडेंजर्ड, रेड पांडा जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो जो हिमालयन के जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला इलाका है ना उनमें पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है जिसमें आपसे बच्चों के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करूंगा कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आप सभी बच्चों के पास जितने आपका एग्जामिनेशन जब रहेगा तब सारा का सारा पहले आप लोग कंप्लीट हो जाएगा और ये सब पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।